उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिहिर भोज सम्राट की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विवाद फैल गया है। तमाम जो राजपूत संगठन है उन्होंने इसका विरोध किया है। क्या कारण है, क्यों उनके नाम के पीछे गुर्जर नहीं लगाने देना चाहते हैं, इस पर ज्यादा विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भगवान सिंह हैं। डॉक्टर साहब, कौन थे मिहिर भोज और ये सारा विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, हमारे पास प्रतिहारों के इतिहास के बारे में जानने के दो अकाट्य प्रमाण हैं। एक तो स्वयं मिहिर भोज के खुदवाए हुए उनके अपने स्वयं के लेख हैं जो ग्वालियर से हमको मिलता है, और एक बाउक का लेख हमको जोधपुर से मिला हुआ है। ये दोनों अभिलेख साबित करते हैं, उस लेख में साफ कहते हैं कि हमारा वंश राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंश है। अगर जो राजा स्वयं अपने वंश का परिचय दे रहा है, हम कौन हैं उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने वाले, ये एक हमारा सबसे पहले सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है। वो स्वयं राजा अपना परिचय देता है, मैं सूर्यवंशी हूं, मैं राम के भाई लक्ष्मण का वंशज हूं। ये अकाट्य प्रमाण है स्वयं उनके अभिलेख में। और दूसरा साहित्यिक स्रोत राजशेखर विश्व का बहुत बड़ा विद्वान है भारतीय साहित्य का। राजशेखर प्रतिहारों का कोट पोएट था। उसने स्वयं लिखा है कि ये रघुवंश हैं, रघुकुल के हैं, ये रघुकुल के नेता हैं। तो ये राजशेखर जो स्वयं उन लोगों का दरबारी कवि है, तो साहित्यिक स्रोत में हमको स्वयं वो कहता है कि ये रघुकुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। इसलिए हम हमारे पास और कोई जानने के लिए या और कोई हमको जानने की जरूरत नहीं है। ये साहित्यिक स्रोत राजशेखर, विश्व जानता है कि राजशेखर कौन था। कर्पूर मंजरी, ये काव्य मीमांसा का लेखक, एक बहुत स्टेब्लिश लेखक है। वो स्वयं जब वो भी कहता है कि सूर्यवंशियों का ये वंश है। मैं अभी संक्षिप्त में थोड़ा सा इतिहास पर जाना चाहूंगा। ये मूल वंश जो था आपका, ये जो गुजरातरा का था, तो गुजरातरा का क्षेत्र आपका जोधपुर, दक्षिणी गुजरात का राजपुताना का क्षेत्र, और गुजरातरा, ये उसमें गुजरात नाम नहीं था, गुजरात का इलाका, मालवा का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था उसको गुजरातरा बोला जाता था। इसीलिए के मुंशी ने उसको स्थान वाचक मान करके, ये गुजरात के शासक थे, गुजरात उनके शासन में था, इसलिए इनको गुजरातरा कहा गया। फिर इनकी एक शाखा आपके जो जोधपुर से उज्जैन में आई, और उज्जैन में नर्मदा के तट पर, ये उज्जैन में इन्होंने अपना राज स्थापित किया। प्रतिहार वंश का प्रथम राजा नागभट्ट था, और वत्सराज, स्वयं वत्सराज भी वहां का राजा था। ये जो जैन ग्रंथ है 783 वंश में, उसमें लिखता है कि प्रतिहार वंश के जो राजा वत्सराज है वो अवंती का राजा है। ये स्वयं प्रमाण है हमारे पास साहित्यिक स्रोत का, इसलिए हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि वो नागभट्ट प्रथम या वत्सराज के बाद जब नागभट्ट द्वितीय राजा बनता है, तो हमको वहां के जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट बार बार आक्रमण करने लगे। उससे तंग होकर के नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, और 804 ईस्वी के आसपास उन्होंने उज्जैन छोड़ दिया और कन्नौज में अपना राज स्थापित किया। और वहां कन्नौज के लिए भी लड़ाई हो रही है, पाल वहां अलग से लड़ रहे हैं, ये राष्ट्रकूट पीछे से आ रहे हैं। और ये जो आपका स्वयं प्रतिहार राजा जो ये नागभट्ट द्वितीय है, ये जो गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट राजा था, बड़ा सशक्त राजा था, इसे ये हार गया था नागभट्ट प्रतिहार राजा। लेकिन फिर वो जो राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय है, वो अपने आंतरिक दक्षिण के लिए पारिवारिक लड़ाई में फिर उसको दक्षिण लौट गया, तो इसको नागभट्ट को ये मौका मिल गया, और पालों से स्थगित चक्रा युद्ध को परास्त करके, उसको मार करके कन्नौज के राज पर राज स्थापित करके महाराज परमेश्वर प्रणब भट्टारक ये अपना पदवी करता है, और विरुद्ध महाराजा का करके स्थापित करके वो पूर्ण रूप से राज स्थापित करता है। उसी वंश में मिहिर भोज थे। मिहिर भोज के वंश में आप देखेंगे सुल्तान एक आता है, जो सुल्तान, उसने वर्णन करता है कि ये मृक्षों का घोर शत्रु है। ये जो मुस्लिम जो आक्रमणकारियों का ये घोर स्वयं प्रतिहार है, चट्टान की तरह खड़ा रहता है और इस देश के बाहर के निकाल बाहर करता है। इसलिए ये बहुत ही सशक्त राजा है। तो अभी ये इतिहास में मिहिर भोज का भी बहुत बड़ा इतिहास है। उसमें लास्ट में आप जब जाएंगे तो एक राजा आता है, वो 10 आपके ये लास्ट में जो अंतिम जो राजा है वहां का, उसका राज्य जो था वो ये
जो इंद्र है उसको, इंद्र भी जो राष्ट्रकूट राजा है उसको हरा देता है। फिर आपस में इन लोगों को भी बाद में भोज द्वितीय के बाद से पारिवारिक झगड़े हो गए और उसमें आपके चंदेल जो है थे और जबलपुर के जो कलचुरी वंश है वो हस्तक्षेप करने लगे, तो फिर ये प्रतिहार वंश जो है ये कमजोर हो गया। लेकिन मिहिर भोज के राज में ये पूरा सिंध, पूरा गुजरात, पूरा मालवा, पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश का इलाका, पूरा बिहार बंगाल तक, आपके मुंगेर तक, बंगाल के जो पाल राजा थे वहां तक शासन इसका था। इसलिए इतने विशाल साम्राज्य का हर्षवर्धन छठी शताब्दी के बाद, हर्षवर्धन के बाद हमारे पास एक जो मिहिर भोज ही एक ऐसा राजा दिखाई देता है जिसके राज इतना विशाल राज था। इसलिए उसको हम गुर्जर क्यों उसको कहा गया? गुजरातरा के जो शाखा के लोग आए, वो गुजरातरा एक वो क्षेत्र था, गुजरातरा जो गुजर का जो जोधपुर का इलाका था, वहां से उनकी पूरा पहले राजधानी थी, वहां से आगे। इसलिए जो उन्होंने शासन किया था गुजरातरा पर, गुजरात के ऊपर, इस पर कहा गया है, विद्वानों ने इसे बहुत कुछ जो है वो लिखा है, ये सब मिल जाता है। सीवी वैद्या, आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हाँ बीएन पुरी ने एक किताब अपनी थीसिस लिखी है, हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार। बीएन पुरी से हमारी 4 बार भेंट है। उनसे उसमें आप देखेंगे तो ये क्यों कहा जाता है कि आज जो विवाद छिड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के बाद हमारी सभ्यता ये साबित हो गई थी अंग्रेजों के काल में कि ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसलिए ये तो बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत सभ्यता वाले लोग हैं, इसलिए आर्य अनार्य की थ्योरी रच करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो थ्योरी अब फेल हो गई है। लेकिन अभी जो राखीगढ़ में खुदाई हुई है, प्रोफेसर शिंदे ने किया है पूना यूनिवर्सिटी के, तो वो उससे एक भूचाल आ गया है। और उससे जो डीएनए टेस्ट, वहाँ हमको कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज भी हरियाणा के लोगों में मिलते हैं। वो डीएनए एक है उनका, और जो उनके आर्ट कल्चर है हरियाणा के लोगों में आज भी है। और उससे हमारे जो कल्चरल जो हेरिटेज है वो 10,000 वर्ष पहले चला जाता है। इसलिए दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसलिए फिर कुछ लोग, षड्यंत्रकारी लोग ये लग गए हैं कि भाई इसको, इन लोगों को कैसे उनके पर शासन करने के लिए इनको नीचा दिखाओ, हम गोरे लोग सुपीरियर हैं, ये दिखाने के लिए इस तरह से ये हमारे जो गुर्जर भाई हैं, ये भी हमारे मूल भारत के हैं। ये पशु गोजर जो गौ चरा करके, पशु खेती को धन नहीं कहा गया, पशु को धन कहा गया भारतीय संस्कृति में। और ये गाय चरा करके, पशु चरा करके, हमारे यादव भाई भी हैं, जो बहुत से लोग हमारे और भी बहुत से वंश के लोग हैं जो अपने गो वंश के आधार पर अपना जीविका चलाते थे। तो उसी में से ये जो गुर्जर भी लोग हैं। लेकिन गुर्जर क्यों कहा जाता है? ये कहते हैं विदेशी लोग, जो विदेशी थ्योरी है आपके इस जैक्सन के और ये कैपल ने जो इसको बनाया कि जो ये हुड़ आए तो हुड़ के साथ एक खजर जात आई, उसी के वंशज हैं गुजर। मतलब गुजर भाई को विदेशी साबित करने में लगे हैं। तो विदेशी गुजर भाई को गुजर भाई हमारे शुद्ध भारतीय वंश के हैं, ये हमारे गो वंश पर अपने जीविका चलाने वाले लोग थे, ये विदेशी नहीं है। ये भी